अब झारखंड में विकास की बातें होंगी। आज स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग है और काफी सकारात्मक इसके नतीजे आने की भी उम्मीद है। हमारे सहयोगी अजय लाल जुड़े हुए हैं। अजय लाल का हम रुख करते हैं। अजय, काफी उम्मीदें हैं अब झारखंड को नई सरकार से कि जो विकास 20 साल होने के बाद भी नहीं हो पाया है, अब उम्मीदें की जा रही हैं कि आने वाले दिनों में वो विकास नजर आए धरातल पर। ये जो आज बैठक होने वाली है, मीटिंग होने वाली है, कितना पॉजिटिव इसका नतीजा निकल सकता है? बिल्कुल आशा, आपसे थोड़ी देर बाद इस होटल बीएनआर चाणक्य में एक अहम बैठक होने वाली है जिसका नाम दिया गया है स्टेक होल्डर मीट। और इस मीट में पूरे झारखंड के जितने भी छोटे बड़े उद्योगपति हैं उनको आमंत्रित किया गया है और जितने समूह हैं, जितने भी इंडस्ट्री के समूह हैं, चाहे वो झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात कर लें या फिर पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात कर लें, सरायकेला खरसावां इंडस्ट्री की बात कर लें, जमशेदपुर इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोगों की बात कर लें, कुल 25 ऐसे ग्रुप हैं उद्यमियों के जिन्हें इस बैठक में आज आमंत्रित किया गया है। इंडस्ट्री के जो डायरेक्टर हैं जितेंद्र सिंह, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड में जो उद्योगपतियों का समूह है वो करीब 25 से 27 समूह है। उन सब को आज की मीटिंग में बुलाया गया है, उनको इनविटेशन दिया गया है और चर्चा होगी कि हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारी जरूरत है और कितनी हमें क्षमता है। अब से पहले जितने भी मीट होती रहे आसिया, उसमें होता ये रहा था कि झारखंड की जरूरत कुछ और है, इनविटेशन किसी और को गया, चर्चा कुछ और हो रही है और कहीं ना कहीं झारखंड के जो छोटे बड़े उद्योगपति हैं उन्हें लगता था कि उन्हें किनारे करके बड़े उद्योगपतियों को बुलाया जा रहा है। देखिए, हमारा घर है, हमारा कमरा है, हमारे घर में क्या कुछ होगा, किस कमरे में हम क्या फ्रिज रखेंगे, किस कमरे में टीवी लगाएंगे, ये घर का मकान मालिक तय करता है। लेकिन होता यह है कि जब बाहर के वाले को, इंटीरियर डेकोरेशन वाले को आप बुला देंगे तो उनकी चमक दमक दूसरी होगी, लिहाजा कई बार बात बनते बनते बिगड़ जाती है। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन चीजों को समझा कि सबसे पहले हम अपने लोगों के साथ बैठें, जो छोटे बड़े उद्योगपति हैं उनसे चर्चा करें कि हमारी क्या जरूरत है, झारखंड के किस हिस्से में क्या हो सकता है। यदि आप लातेहार की बात करें तो वहां पे पर्यटन के अपार संभावनाएं है। उसके बाद से रांची के कई अन्य इलाकों की बात करें, मतलब यह आशा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहते हैं कि पहले तस्वीर पूरी साफ हो जाए कि झारखंड को नीड क्या है। जैसा कि अब तक सूबे के मुख्यमंत्री ने जो प्रायोरिटी तय कर रखा है कि 2 सेक्टर पर ज्यादा काम करने की जरूरत, खुद मुख्यमंत्री अपनी कई सभाओं में बोलते रहे हैं। पहला सेक्टर है कि वो स्पोर्ट्स की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं और दूसरा है टूरिज्म। इन 2 सेक्टर पर मुख्यमंत्री जब पिछले दिनों सिमडेगा गए थे तो वहां भी उन्होंने कहा कि 2 सेक्टर उनकी सरकार की प्रायोरिटी में है, पहला स्पोर्ट्स और दूसरा टूरिज्म। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, हमारी क्षमता कितनी है और क्या बाहर के उद्योगपतियों को बुलाया जाए, क्या वो रिजल्ट देने की स्थिति में है या नहीं। तो इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी आसिया। चलिए, तो उम्मीद है, सुबह भी हमारी बात हुई चैम्बर के पूर्व एक्स प्रेसिडेंट से। उन्होंने कहा कि ये कम से कम एक जरिया बना है, संवादहीनता खत्म हुई है। अब आगे किस तरह की संवेदनशीलता होगी सरकार की वो देखना होगा, क्योंकि मीटिंग्स होते रहे हैं और उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। लेकिन इस बार नजर आ रहा है अजय की संवादहीनता तो खत्म हुई है, सरकार बात करना चाह रही है, उनके सजेशंस लेना चाह रही है। तो उम्मीद करें कि आगे उद्योग बड़े पैमाने पर यहाँ आएंगे। बिल्कुल आशा, देखिए, जब तक आप अपनी जरूरत का आकलन नहीं करेंगे कि हमें किस सेक्टर में ज्यादा पूंजी की जरूरत है। देखिए, इससे पहले रघुवर दास जो सूबे के मुख्यमंत्री थे, ये नहीं कहा जा सकता कि उनका प्रयास बेकार था, उनकी कोशिश में ईमानदारी नहीं थी। कोशिश जरूर हुई थी, लेकिन हो सकता है कई प्रकार के इफ बट हो सकते हैं। तो एक अच्छी बात यह है कि बड़े बड़े कम से कम उद्योगपति झारखंड की तरफ आए जरूर थे,
कितने वो सक्सेस हो पाए, कितने उन्होंने अपने पूंजी निवेश कर पाए, ये दूसरी बात है। लेकिन एक कोशिश जरूर हुई थी। एक और कोशिश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कर रहे हैं। इनके भी प्रयास में ईमानदारी है। देखिए आसिया, होता यह है कि जब आप कोई नीति बनाते हैं तो उस नीति के भीतर जो आपकी नीयत है वो कम से कम साफ होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नीयत साफ है। वो चाहते हैं कि झारखंड आगे बढ़े। कई बार हमने उनसे बातचीत जब कभी भी होती है, वो उन्हें दुख होता है, चिंता होती है कि झारखंड से पलायन क्यों होता है, कब ये सिलसिला रुकेगा। तो कम से कम देखिए, कई ऐसे सेक्टर हैं जहां पर कि झारखंड के उद्योगपति, चाहे उनकी पूंजी 200 करोड़ का हो या 2000 करोड़ का हो, लेकिन कई ऐसे उद्योगपति हमारे झारखंड में मौजूद हैं जो बड़ी राशि, बड़ी पूंजी लगाकर उद्योग खड़ा करना चाहते हैं। और एक अहम चीज यह भी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का फोकस यह भी है कि झारखंड में जो पुराने उद्योग थे, जो किसी ना किसी वजह से वक्त के साथ बंद हो गए। आप ज्यादा दूर ना जाएं, कांटा टोली के पास एक बहुत पहले लोटा फैक्ट्री हुआ करता था। आज भी आप जब जाएंगी आसिया चुटिया की तरफ, तो आप किसी से पूछेंगी कि लोटा फैक्ट्री कहाँ है, आम आदमी बता देगा, लेकिन वो फैक्ट्री बंद हो गया। ऐसे ही छोटी छोटी तुपुदाना के इलाके में आप चली जाएं, छोटे छोटे उद्योग थे वो बिल्कुल बंद हो गए। और एक जो चीज होता है कि कई उद्योगपति ये चाहते हैं कि उनके लिए एग्जिट प्लान हो। देखिए, रघुवर दास की जो इंडस्ट्री पॉलिसी थी वो अच्छी थी या बुरी थी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इंडस्ट्री जो उद्योगपति पैसा लेकर आते हैं वो चाहते हैं कि एक एग्जिट प्लान भी हो। यानी कि कल्पना कीजिए कि कोई बड़ी कंपनी झारखंड में आती है 2000 करोड़ रुपए के साथ। शुरुआती दौर में उसने 500 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश भी कर दिया और उसके बाद वो चाहता है कि मैं कंपनी नहीं लगाऊंगा। तो यदि कंपनियों को ये भरोसा हो कि आपको एग्जिट वे भी दिया जाएगा, यानी कि बाहर निकलने का रास्ता, तो कम से कम उद्योगपतियों को ये भरोसा होता है कि यदि हम झारखंड में जाएं तो फंसेंगे नहीं, जब जरूरत होगी हम बाहर निकल सकते हैं। इससे भरोसा जीता जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जेहन में ये बातें हैं कि यदि हम किसी उद्योगपति को बुलाते हैं या पूंजी निवेश के लिए कहते हैं तो उनके लिए एक ऐसी भी पॉलिसी बना दें कि यदि वो आते हैं, ईश्वर न करे कहीं उन्हें लगता है कि वापस लौटना है, तो एग्जिट प्लान होना चाहिए। वो इंडस्ट्री की भाषा में एग्जिट वे बोलते हैं उसको, कि यदि आपने पूंजी लगाया, पूंजी सफल नहीं हो पा रही है, कोई अड़चन आ गई, आप सीधे सीधे निकल जाइए। अब से पहले होता यह रहा है कि आपने किसी कंपनी ने यदि 500 करोड़ रुपया लगा दिया और उसके बाद उसके पास पूंजी की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो होता है यह है कि वो पूंजीपति उसी चक्कर में फंस कर रह जाता है कि निकले तो निकले कैसे, क्या रास्ता होगा। कई प्रकार के बिल हो जाते हैं। तो कम से कम मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि यदि हम उद्योगपतियों को झारखंड बुलाएं, चाहे वो झारखंड के हो या प्रदेश के बाहर के हो, उन्हें ये भरोसा दें कि आप पूंजी लेकर आइए, आपकी पूंजी कम से कम फंसेगी नहीं। ये तमाम चर्चाएं होंगी। देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का वक्तव्य क्या होता है, वो कितना भरोसा दे पाते हैं उद्योगपतियों को और उनका दिल जितने वो कितने कामयाब हो पाते हैं। आसिया, चलिए नजर बनाए रखिए अजय। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस बैठक से काफी उम्मीदें हैं। इस मीटिंग के बाद औद्योगिक घराने झारखंड में निवेश के लिए आएंगे और जो यहाँ पर उद्योग पहले से हैं, जो अब बंद पड़ रहे हैं, बंदी के कगार पर हैं, उनमें कैसे नई जान आए, कैसे वो फिर से निवेश करें और क्या राज्य सरकार उनके लिए कर सकती है, इन तमाम मसलों पर आज बातचीत होगी स्टेक होल्डर की इस बैठक में।